प्लानिंग। द टॉपिक इज कंट्रोल ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जो हमारी पॉपुलेशन है उसके ऊपर हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करके जो है कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारी पॉपुलेशन है ये हमारी एक मेन प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के लिए, जिसमें हम लोग क्या हमें जो पब्लिक है, जो हमारी लाइफ है, हेल्थ है, उन सब में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जो हमारी ऐसे कई गवर्नमेंट है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट करते हैं जिससे हम लोगों को नई नई जो है नॉलेज प्रोवाइड हो सके कि हम लोग जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। जो फैमिली प्लानिंग है उनको उसको कौन कौन से मेथड्स है फैमिली प्लानिंग को जो हम लोग फॉलो करके अपनी जो लाइफ है उसको हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं। फर्स्ट वन इसमें हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। जैसे फॉर एग्जांपल जो पुराना टाइम था, ठीक है, उसमें क्या था, जो बाल विवाह कर देते थे, जैसे छोटे छोटे बच्चों की मैरिज कर देना, 5-5, 6-6 साल के बच्चों की मैरिज हो जाती थी। उसमें वो क्या थी, एक मेजर प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन की। उसमें क्या था, जो ना तो जो है गर्ल्स को नॉलेज थी, ना ही बॉयज को इतनी नॉलेज होती थी, ठीक है, वो हमारी मेन प्रॉब्लम हो जाती थी पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने जो है मैरिज के लिए एज फिक्स कर दी है। जैसे जो गर्ल्स है उनकी होगी 18 ईयर और जो बॉयज हैं उनकी होगी 21 ईयर्स। मेनली जो 21 ईयर्स से ऊपर के जो बॉयज हैं उनकी मैरिज होगी और 18 से जो अब की जो लड़की है उनकी मैरिज हो सकती है। उससे कम जब एज के हम किसी भी जो है उनकी मैरिज करेंगे गर्ल्स एंड बॉयज की, जो वो एक क्या है जो है गवर्नमेंट में जो पनिशमेंट मिलती है। उसमें जो मैरिज फिक्स करने के कारण क्या है, एक तो हमारी जो पॉपुलेशन उसमें कंट्रोल होगा, जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो एजुकेटेड होंगे सेक्सुअल लाइफ के जिनके लिए, और उनको नॉलेज होगी जो आगे हमने जो इन फ्यूचर कैसे अपनी फैमिली को प्लान करके उसको फॉलो करना है, कैसे हमने अपनी फैमिली को एडजस्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग वो उसके जो है अपना जो कंसंट्रेशन करते हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन एक मेजर पॉइंट है हमारा इसमें जो ओवर पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने में। अगर जो पर्सन्स एजुकेटेड होंगे, जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं आगे कि हमने जो फैमिली है उसको कैसे मेंटेन करना है, जो फैमिली के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो चिल्ड्रंस हैं बच्चे हैं उनको एजुकेटेड करना है, उसके लिए हमें कितनी जो फाइनेंशियल जो है इनकम चाहिए, अमाउंट चाहिए, ठीक है, उनको जो हेल्थ के लिए हम उसको सोचेंगे। जो एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं वो अपनी लाइफ को सेटिंग करेंगे कि हमने जॉब करनी है या घर में जैसे रहना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना सारा जो है आगे की लाइफ का जो है जो गोल है वो फिक्स करते हैं कि हमें एजुकेशन के टाइम में ही हमें जो है जैसे 9th और 10th में अब जो बायोलॉजी में हमें सब्जेक्ट है उसमें हेल्थ एजुकेशन है, या फिर जो फिजिकल है उसमें फार्मेसी होगी, उस जो फिजिकल एजुकेशन होगी उसके बारे में नॉलेज दी जाती है, जिससे हमें जो है आगे इन फ्यूचर हेल्प मिलती है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग में हेल्प मिलती है, उनके मेथड्स के बारे में हमें नॉलेज मिलती है, उसमें जो नेचुरल मेथड्स यूज होते हैं या केमिकल मैकेनिकल कौन कौन से मेथड यूज होते हैं हम उनको फॉलो करके जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। उसमें हम लोग जो है चिल्ड्रंस के बर्थ में जो अनवांटेड चिल्ड्रन बर्थ है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है फीमेल लिटरेसी एंड इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। फीमेल लिटरेसी एंड increasing the employment opportunity
जो वुमेन्स हैं, फीमेल्स हैं, अगर वो एजुकेटेड होंगी, तो अगर एजुकेटेड होंगे तो वो क्या करेंगी, अपनी हेल्थ पे, अपनी फैमिली की हेल्थ पे भी कंसंट्रेशन कर सकती हैं अगर उनको एजुकेटेड होगी। अगर उनको हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे, तो जो एक वुमेन्स है वो क्या अपनी फैमिली, चिल्ड्रंस, ठीक है, सबका अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। इसमें जो हमारे जैसे केरला है, केरला में की फीमेल्स हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड है। अगर वो एजुकेटेड है इसलिए वहाँ जो है जो चिल्ड्रंस हैं उनके वो अच्छे से जो है मेंटली प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, फिजिकली वो अच्छे जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एजुकेटेड होते हैं ज़्यादा, ठीक है, इंटेलिजेंस होते हैं, और उनका जो है उनकी जो है हेल्थ है वो भी अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। ये इसलिए हो सकता है अगर हम लोग जो फीमेल्स को एजुकेटेड होंगे। अगर फीमेल्स एजुकेटेड नहीं होंगी, उनको किसी डिजीज के बारे में नॉलेज नहीं होगी, उसके साइन एंड सिम्टम्स, जो मेडिसिन हम लोग नॉर्मल घर में ओवर द काउंटर मेडिसिन से यूज करते हैं मेडिकल स्टोर से लेके, उनके बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो वो अपनी फैमिली में कोई हेल्प नहीं कर पाएंगी, फैमिली को ग्रो करने में हेल्प नहीं कर पाती। इसलिए हमें जो है फीमेल्स की लिटरेसी और उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो अपॉर्चुनिटीज है उस पर मेन ध्यान देना चाहिए कि हमें जो वुमेन्स हैं उनको एजुकेटेड और उनको बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो हमें, ताकि अपनी जो फैमिलीज हैं, अगर फैमिली हमारी जो हैप्पी है, हेल्दी है, ठीक है, इससे फिर ही हम लोग क्या है वो आगे अपनी कंट्री को मेंटेन करके रख सकते हैं, उसमें जो है नॉलेज को प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर वुमेन्स, एक वुमेन को नॉलेज होगी तो वो आगे फर्दर 10 जो लेडीज है उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाएगी, जो आगे हमारे जो इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो हमारा फीमेल है वो क्या, इस जगह अगर फीमेल एजुकेटेड होंगे तो हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी ज़्यादा हेल्दी होगा, वो भी ज़्यादा हमारा इम्प्रूव होगा, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा लिविंग जो स्टाइल है वो भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, सिर्फ एक किसकी, जो फीमेल्स की एजुकेटेड होने से। उससे क्या होता है, वो बच्चों को जैसे मैनर्स देना, उनको रिस्पेक्ट करना सिखाना, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पर्सन्स हैं उनको जो अनहेल्दी और हेल्दी फूड में डिफरेंस बताना और उनकी हेल्थ को मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट वन है हमारा जो लास्ट फोर्थ टॉपिक है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। रिक्रिएशनल जो फैसिलिटीज है, रिक्रिएशनल जो फैसिलिटीज है, जैसे जो गवर्नमेंट्स हैं, जो पुअर पीपल्स होते हैं उनको चीपेस्ट जो है रेंज में, चीपेस्ट जो हमारे पास रेट्स हैं उनमें उनको फूड वगैरह जो है अनाज, बीट्स, दाल वगैरह, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाते हैं। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज है, अगर हम लोग चीप रेट्स में पुअर्स जो है हमारे पास पुअर क्लास के लोग हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी एक मेन रीजन हो सकता है हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। अगर हमें उनको जो रेट्स चीप होंगे, ठीक है, वो क्या हर एक जो पर्सन से फूड मिल सकता है, ठीक है, इसलिए जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया में हो रही है। जो हमारे जैसे चाइना वगैरह उनमें बहुत सारे रूल्स उन्होंने बनाए हैं कि पॉपुलेशन आगे इंक्रीज ना हो सके, ऐसे हमें जो इंडिया में है उसमें भी ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए जिससे जो हम लोग अपनी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज होने से इंक्रीज ना होने दे, पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट डिक्रीज इन बर्थ रेट। डिक्रीज इन बर्थ रेट में क्या है, अगर हम लोग बर्थ रेट को डिक्रीज कर दे, बर्थ रेट को हम लोग डिक्रीज कैसे करेंगे, जैसे फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को अडॉप्ट करके,
या फिर उनमें जो है हम लोग गैप मेंटेन करके चिल्ड्रन की बर्थ की स्पेसिंग में हम लोग स्पेस मेंटेन करके गैप मेंटेन करके भी हम लोग जो है बर्थ रेट्स को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें जो हमारे बर्थ रेट डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास गवर्नमेंट्स हैं वो जैसे हम लोग अकेले गवर्नमेंट इस चीज में कोई हेल्प नहीं कर सकती, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती कि पॉपुलेशन कम हो। उसके लिए हमें हर एक ह्यूमन को, ठीक है, अपना अपना पार्टिसिपेट, एवरीवन को अपना पार्टिसिपेट देना चाहिए, उसमें अपनी जो हेल्प करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है स्कूल में, कॉलेजेस में, ठीक है, सेमिनार्स होने चाहिए, इसके लिए रैली होनी चाहिए कि हम लोग जो है इस चीज के लिए हम एक से ज़्यादा पर्सन्स को एजुकेटेड नॉलेज प्रोवाइड कर सके। जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करेंगी, जैसे अलग अलग हम लोग रिलीजियस मैन वुमेन्स हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, उनको पब्लिक को अवेयर करना चाहिए जा कर कि हमें जो है पॉपुलेशन को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम लोग पॉपुलेशन को कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। इसमें क्या है, जो हम लोगों के डिक्रीज इन बर्थ रेट में हम लोगों को मेनली क्या है, पहले जो मेथड्स पता होने चाहिए, ऐसे कौन से मेथड्स यूज होते हैं जिससे हम लोग पॉपुलेशन कम करेंगे, उन मेथड्स के बारे में हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। स्कूल्स में और कॉलेजेस में हमें एजुकेशन देनी चाहिए ताकि हम लोग जो आगे फ्यूचर में अवेयर हो सके उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इसमें हमारा जो टॉपिक है फैमिली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मीनिंग क्या है कि फैमिली को प्लान करना, उसके साइज को मेंटेन करना कि हमें अपनी जो फैमिली है उसका कितना साइज रखना है, वो हो गया हमारा फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग करने में भी उसमें मैन और वुमेन्स के दोनों की जो है अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि हम लोग जो है फैमिली प्लानिंग को मेंटेन कर सके, उस पर प्रॉपर जो है वो काम कर सके कि हमें कैसे कौन कौन से ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें जो हमारी फैमिली का साइज है वो हम इतना रख सके कि हम उस फैमिली में जो चिल्ड्रंस हैं उनको जो भी उसकी जो फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का लिटरल मीनिंग क्या है, टू प्लान फैमिली। फैमिली जो भी हमारी फैमिली में उसमें हम लोगों को डिसाइड करना है, डिसाइड द नंबर एंड टाइमिंग ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। WHO 1971 defined family planning is the way of thinking and living that is adopted voluntarily upon the basis of knowledge, attitude and responsible decision by individual and couples in order to promote the health and welfare of the family group and thus contribute effectively to the social development of country। जो फैमिली प्लानिंग है WHO के अकॉर्डिंग उसकी क्या डेफिनेशन है, WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है कि फैमिली प्लानिंग एक ऐसा वे है जिसमें हम लोग थिंकिंग सोचते हैं, उसमें लिविंग अपने जो आगे फर्दर जो हमने कैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, हमें नॉलेज होनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, डिसीजंस की, और इंडिविजुअल ये जो फैमिली प्लानिंग का डिसीजन है वो इंडिविजुअल पर्सन भी ले सकता है या फिर बहुत जो वुमेन और वुमेन्स का कपल है वो भी अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमें आगे फैमिली में कैसे क्या क्या डिसीजंस लेने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, उसके अकॉर्डिंग जो हम प्लान करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं फैमिली प्लानिंग।
फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, ऑब्जेक्टिव्स टू फैमिली प्लानिंग। जो फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव है, जो मेनली जो हम लोग फैमिली प्लानिंग है उसमें हमें जो फिजिकली अपनी जो फैमिली को हैप्पी रखना होता है, उसको उनको मेंटली और फिजिकली, इसलिए हम लोग जो फैमिली प्लानिंग का प्रोसेस है उसे फॉलो करते हैं, उसके लिए प्लान बनाते हैं। अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फर्स्ट वन है, इसको हमने क्यों अडॉप्ट करना चाहिए फैमिली प्लानिंग को, इससे एक तो है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ्स, सेकेंड टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, जो हमें अनवांटेड बर्थ है उनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। जो हम लोग जैसे एग्जाम्पल है, कोई कपिल है वो क्या चाहता है कि हमें कोई भी बर्थ नहीं चाहता बेबी का, ठीक है, इसलिए उनको अगर वो फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो मेथड्स है उनको यूज करेगा, जो प्रिकॉशंस है उनको यूज करेंगे, तो वो अनवांटेड जो बर्थ होते हैं उनसे उनको अवॉइड कर पाते हैं। दूसरा, जब हमें नीड होती है, जब हमें फील होता है कि हमें किसी बेबी की जरूरत है, हमें बेबी के जो है उसके लिए प्लान करना चाहिए, तो उसमें हम लोग क्या, उस जो हम लोग मेथड्स यूज करते हैं उनको स्टॉप करके हमें जो है प्रेगनेंसी कंसीविंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उससे हम लोग जो जब भी उसका मीनिंग यही होता है, उसमें यही हेल्पफुल होता है कि जब भी हम लोग चाहेंगे उस टाइम जो है वो वांटेड बर्थ हो सकते हैं, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ। टू ब्रिंग्स अबाउट वांटेड बर्थ। फैमिली प्लानिंग अगर जब हम लोग मेथड्स यूज करते हैं, कोई भी प्रिकॉशंस जो आईपीएल हो गया, मालाडी हो गई, या फिर कोई भी हम लोग प्रिकॉशंस से यूज करते हैं, उसका मेन यही एम होता है कि हमें जो अनवांटेड बर्थ है उनसे अवॉइड हो जाता है, वो हमारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। और जब भी हमें कोई भी बेबी की प्लानिंग करनी है तो उस टाइम हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं, उस टाइम में हम लोग प्लान कर पाते हैं। दूसरा, टू कंट्रोल द इंटरवल्स बिटवीन द प्रेगनेंसीज। जो हमारा, अगर हम लोग इसको मेंटली प्रिपेयर होते हैं, तो जो हमारे जो चिल्ड्रंस की स्पेसिंग होती है, जैसे एक बेबी के बर्थ के बाद हम लोग 3 साल 4 साल का गैप डालते हैं, ठीक है, वो हमें इंटरवल्स मिल जाता है प्रेगनेंसी में। अगर हम लोग जैसे बेबी का बर्थ है, फिर 1 साल बाद फिर दूसरे बेबी का बर्थ हो जाता है, तो उससे जो वुमेन्स है उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, और जो चिल्ड्रंस हैं उनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फैमिली प्लानिंग का यही है कि जो प्रेगनेंसीज है उनके बीच में गैप होना चाहिए, उनकी जो बर्थ में, जो चिल्ड्रंस के बर्थ है उनमें स्पेस होना चाहिए, उनमें गैप होना चाहिए, 2 या 3 साल का, मिनिमम जो है 3 साल का गैप होना चाहिए, ताकि जो बच्चे चिल्ड्रंस हैं वो अपनी वो प्रॉपरली हेल्थ, उन पर भी ध्यान हो सके, और जो वुमेन्स हैं उनकी भी हेल्थ द्वारा रिकवर हो सके। नेक्स्ट है टू डिसाइड to control the time at which birth occur, the relation to age of the parent। जो हमारी एज है पेरेंट्स बनने की, उस पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। इसमें वो टाइम जो बर्थ है वो प्रॉपरली हम लोग उसमें अकर कर सकते हैं कि हमें जो इतनी एज में, हमारी एज इतनी हो रही है, हम लोग बर्थ दे सकते हैं किसी बेबी को, या फिर जो अगर हमारी एज ज़्यादा हो जाएगी उसमें क्या है, जो बेबीज के बर्थ में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, कंसीव करने में प्रेगनेंसी को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है इसमें टू डिसाइड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, टू डिसाइड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन
चाहिए या 3, वो हमें डिसाइड करने का टाइम मिलता है, वो हम डिसाइड करेंगे तो ही फर्दर हम अपने जो है आगे चिल्ड्रंस के फ्यूचर के बारे में सोच पाते हैं, उनका हम फ्यूचर फिक्स कर पाते हैं फाइनेंशियली भी, ठीक है, और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाते हैं। जैसे हम लोग पुराना टाइम था उसमें क्या था, लोग इतना सोचते नहीं थे, ठीक है, उसमें क्या था 7-7 8-8 जो बच्चे होते थे पेरेंट्स के, उनमें क्या है नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा होने के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी क्रिएट होती थी, उसमें जो है एजुकेशन भी हर एक जो चिल्ड्रन उसको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पाती थी, उनको नहीं मिलती थी। उनको क्या है हम लोग या तो फिर जल्दी में जो लड़कियां हैं गर्ल्स होती थी उनकी जो है छोटी उम्र में मैरिज कर देते थे, या फिर उनमें जो है बच्चे वो जो मजदूरी वगैरह करने लग जाते थे ताकि जो इनकम में फैमिली की इनकम में सपोर्ट हो सके। इसलिए जो आजकल जो जनरेशन है वो क्या सोचते हैं कि जो बच्चे हैं 1 या 2 बच्चे होंगे तो उनको हम प्रॉपरली हेल्दी और हम उनको प्रॉपरली एजुकेशन भी प्रोवाइड करवा पाएंगे, जिससे क्या उनका फ्यूचर भी आगे जो है वो हेल्दी हो सके, उनका फ्यूचर भी आगे जो है वो सिक्योर हो सके, उनको प्रॉपरली जो है वो नॉलेज मिल सके। अब जो फैमिली प्लानिंग है ये ह्यूमन का एक राइट है जिसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस चीज़ का क्या जरूरत है, हमें किस चीज़ को फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना। इस पे कोई गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि हमें पनिशमेंट मिलेगी या फिर हमें कोई भी आगे चार्जेस लगेंगे। ये एक ह्यूमन राइट है, ह्यूमन का अपने आप ही इसके बारे में सोचना है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द फैमिली। जो हमारी इसमें जो फैमिली प्लानिंग है उसके हेल्थ के कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो फैमिली प्लानिंग में हेल्पफुल है, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं, ऐसे कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो हम लोग फैमिली प्लानिंग में डिस्कस होते हैं, उसमें हमें पता लगनी चाहिए कि इससे क्या इफेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। द इफेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑन हेल्थ। जो फैमिली प्लानिंग के उसके हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑन वुमेन हेल्थ फर्स्ट है इफेक्ट ऑन वुमेन हेल्थ। जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी का मीनिंग क्या होता है कि समटाइम्स जो प्रेगनेंसी के बाद सीरियस जो प्रॉब्लम्स है वुमेन्स में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, उससे क्या रिस्क इन्हांस हो जाते हैं, मदर ग्रो ओल्डर। अगर हम ज़्यादा एज में प्रेगनेंसी करने की सोचते हैं, कंसीविंग करने की सोचते हैं, या कम एज में कंसीव करने का सोचते हैं तो उससे हमारी जो हेल्थ के में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अगर किसी जो हमारे एग्जाम्पल अगर हम किसी भी फैमिली में 3 या 4 बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उसके बाद भी हम लोग प्रेगनेंसी को कंसीव करने का सोचते हैं तो वो क्या होता है हमारे हेल्थ के लिए रिस्क फैक्टर है, सीरियस प्रॉब्लम है। जो हमारी फैमिली प्लानिंग है वो है इंटरफियरिंग इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द वुमेन, हेल्प्स देम टू कंट्रोल द नंबर, गैप एंड टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड देयर बाय डिक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी एंड इम्प्रूव हेल्थ। जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव करना क्या है, उसमें फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल करना, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना एक वुमेन्स के हाथ में भी होता है 50%। अगर हम लोग
अपने जो एजुकेटेड होंगे, हमें नॉलेज होगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बारे में, या हमें नॉलेज होगी प्रेगनेंसीज के बारे में कि प्रेगनेंसी हाउ प्रेगनेंसी टेक प्लेस कैसे होती है, ठीक है, हमें इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज होगी, तो हम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपनी हेल्थ की, बहुत ज़्यादा अपने आप की हेल्प करते हैं, जिससे हमारी जो हेल्थ है वो इंक्रीज हो सकती है, वो अच्छी हो सकती है। अगर हम लोग प्रेगनेंसीज में टाइम नहीं दे पाते, गैप नहीं करते चिल्ड्रंस में के बीच में, बर्थ के बीच में, तो उससे क्या होता है, जो हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पाती, उससे हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। सेकंड है इफेक्ट ऑन फीटल हेल्थ। जो हमारा फीटल हेल्थ है, जो हमारा कंजेनिटल डिफेक्ट है, कंजेनिटल मतलब जो हमारा टाइम बर्थिंग की एग्जिस्टिंग, कंजेनिटल का मीनिंग यहाँ पर है एग्जिस्टिंग ऑफ फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। जो भी हमारे डिफेक्ट्स हैं वो एडवांसिंग मदर एज में भी आते हैं, उसमें जो भी डिफेक्ट्स हैं हम लोग अवॉइड करेंगे टाइमिंग द बर्थ इन रिलेशन ऑफ मदर एज। फीटल अंडर न्यूट्रिशन कैन बी अवॉइडेड बाय टीचिंग मदर अबाउट न्यूट्रिशन। अगर हम लोग प्रॉपरली न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारा जो भी फीटस की हेल्थ में, जो चिल्ड्रंस की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम लोग जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते, उससे हमारा जो फीटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, चिल्ड्रंस पे की बर्थ में भी इफेक्ट पड़ता है, और आगे जो है उसको जो चिल्ड्रन है वो मेंटली और फिजिकली भी उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑन द चाइल्ड हेल्थ। जो चाइल्ड की हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर जो हम लोग चाइल्ड मोर्टेलिटी है इंक्रीज होगी, प्रेगनेंसीज ज़्यादा होंगी, तो हमारी जो फैमिली प्लानिंग में बर्थ की स्पेसिंग नहीं डाल, हम लोग बर्थ स्पेसिंग को मैनर नहीं रख पाते, उसको कंटिन्यू नहीं करते, तो उससे जो चिल्ड्रंस हैं, जो पहले जो हमारे बेबीज हैं, उन पे भी इफेक्ट पड़ता है, उनकी हेल्थ पे। जो न्यू बॉर्न बेबीज है उनकी भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, उनमें वीकनेस हो सकती है, उनमें कोई डिजीज भी हो सकती है। जो हमारे फर्स्ट सेकंड बेबीज है उन पे भी इफेक्ट उनकी हेल्थ पे पड़ता है, क्योंकि हम लोग उनकी भी प्रॉपरली केयर नहीं कर पाते। अगर हम लोग जो 3 या 4 प्रेगनेंसीज के बाद जो है मदर का जो है बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिससे वो लोग जो वो हर एक जो है प्रॉपरली जो मैनर काम है जो वो मैनेज नहीं कर पाते, जिससे जो बच्चों की केयर करना वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती। इसलिए जो है वो चिल्ड्रंस की